सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जीएसटी को एक ही बिल के अंदर अगर मल्टीपल टैक्सेस हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम एक टैली के अंदर कंपनी बना लेते हैं वैशाली मेगा मार्ट, यानी कि मल्टीपल टैक्सेस एक ही इनवॉइस के अंदर, कुछ पे 5% लग रहा है तो कुछ पे 12% तो कुछ पे 18%। तो हम एक ही बिल में किस तरीके से उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम फीचर्स F11 F3 करके उसे यस कर लेते हैं जीएसटी को, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने करा था। और यहाँ पर हम स्टेट ले लेते हैं, जहाँ का भी जो डीलर है, दिल्ली का है तो दिल्ली में या जहाँ का भी है, और जीएसटी नंबर यहाँ पर हम डालकर उसको पास करा देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए हम कर सकते हैं इसको एक्सेप्ट कराने के लिए। देन हमें इसके अंदर लेजर्स बनाने पड़ेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। लेजर्स में हम बनाएंगे सबसे पहले टैक्सेस से रिलेटेड सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं, सेल अकाउंट, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स पास कर देंगे। उसके बाद हम एक परचेज़ का लेज़र बना लेते हैं परचेज़ अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर भी टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ले लेंगे। उसके बाद हम एक ट्रांजैक्शन के लिए बनाते हैं CGST, जिसे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में पास कराएंगे। GST टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे और यहाँ से सेंट्रल टैक्स पास करा देंगे। उसके बाद हम दूसरा एक SGST, जो कि हाफ हाफ होता है अगर स्टेट में लगता है तो, GST यहाँ पर लेने के बाद स्टेट टैक्स इसमें पास करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पार्टीज़ के नाम बना लेंगे, जैसे एक वरुण लेज़र बना लेते हैं क्रेडिटर, जिससे परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स को चेंज करना होगा, जैसे स्टेट और सेट ऑल्टर GST डिटेल में रेगुलर डीलर रजिस्ट्रेशन टाइप में पास कराना होगा। उसके बाद हम एक डेटर बना लेते हैं तरुण, जिसको हम माल बेचेंगे, और यहाँ पर GST डिटेल के अंदर हम उसे कंज्यूमर मान लेंगे, जिसको हम एंड यूज़र है जो हम माल बेच रहे हैं। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे। स्टॉक ग्रुप हम बनाएंगे, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं सेल फ़ोन। यहाँ पर क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम टू बी एडिट में टैक्सेस को यस करने के बाद, टैक्सेबल सिलेक्ट करने के बाद 12% में 66 ऑटोमेटिकली यहाँ पर पास हो चुका है। देन अगेन हम एक फुटवेयर ले लेते हैं अंडर 499 के, क्योंकि 499 से नीचे अगर हम लगाते हैं तो 5% टैक्स है, अगर 499 से ऊपर का है तो फिर उसमें 18% टैक्स है, जो कि स्लैब वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर जब हम इसे पास कराएंगे तो हम पेज अप करके फुटवेयर में 499 ले लेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये किस स्लैब के अंदर आता है, क्योंकि कुछ फुटवेयर हो सकते हैं जो 499 से ऊपर के हों। उसके बाद एक यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेंगे पीसीस के अंदर, और यहाँ पर एक आइटम पास करा देंगे। आइटम में हमने ले लिया यहाँ पर एक्शन शूज़, जो कि हमारे 499 के अंडर्स में है, तो हमने यहाँ सर ग्रुप उसका सिलेक्ट कर लिया, और यूनिट पास कराने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स यहाँ पर पास करा दी। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मोबाइल सैमसंग J7 Pro, जिसमें हमने यहाँ पे ग्रुप्स बना रखा है ऑलरेडी, जिसमें टैक्स ऑलरेडी डिफाइन है, और यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेने के बाद उसे पास करा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एस्केप से अपने वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेट जो दिखाई दे रही है 1 अप्रैल दिख रही है। 1 अप्रैल की जगह हमने यहाँ पर 1 जुलाई सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे पार्टी हमने वरुण, जो कि क्रेडिटर में बनाई थी, उसको पास करा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे परचेज़ का लेजर पास कराकर जो आइटम हमें सेल करने हैं बाद में, उसके लिए हम पहले परचेजेस डाल देंगे कि हमने एक आइटम एग्जांपल के तौर पर यहाँ 400 का लिया है, और यहाँ पर एक सैमसंग मोबाइल एक पीस जो कि 15,000 का। अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन की बात करें तो कंट्रोल N प्रेस करना है, जिससे नीचे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर 400 का निकालेंगे 2.5%, क्योंकि जो 5% है उसमें से 2.5% CGST होगा और SGST 2.5% होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे 10 रुपये आ रहा है, और अगर 15,000 पे हम बात करें 6%, क्योंकि 12% का आधा आधा, तो 900 रुपये आता है, और 900 + 10 हमारा 910 रुपये। एस्केप से हम ये कैलकुलेटर हटा सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर CGST देंगे तो
तो यहाँ पर हम देखेंगे 910 रुपये और SGST भी 910 रुपये आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल टैक्स एक ही इनवॉइस में हम ले सकते हैं। और अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो पेज अप करके ऑल्ट पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टैक्सेस जो डिफरेंट आइटम्स पे हैं वो एक ही इनवॉइस में ले सकते हैं। उसके बाद हम एक F8 के अंदर बिल बनाते हैं। यही जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदे थे ये तरुण नाम के पर्सन को बेच दिए हैं। एक पीसीस 499 रुपीज़ का, क्योंकि 499 के अंडर ही वो टैक्स 5% में काउंट होगा। और एक सैमसंग मोबाइल जो हमने ख़रीदा था 15,000 का, 15,999 के रेट पे उसको सेल कर दिया। तो यहाँ से CGST और SGST पे जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो कंबाइंड होकर इस बिल में ऐड हो जाएगा। अगेन हम देखना चाहें तो डिस्प्ले के अंदर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर GST के अंदर चालान देख सकते हैं, सेल से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड। यहाँ 1944 रुपीज़ टैक्स आया था और यहाँ 1820 टैक्स आया। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर ऑल्ट F1 प्रेस करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये टैक्स दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इसका अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट कर सकते हैं। F5 में प्रेस करना है और यहाँ पर डबल एंट्री मोड को हम F12 से फीचर्स चेंज कर देंगे, जिसमें लिखा होता है यूज़ सिंगल एंट्री मोड, और इसे पास करा देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हट जाएगा और डायरेक्ट हम कैश के थ्रू जो भी टैक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो CGST है, चाहे वो IGST है, चाहे वो SGST है, जो भी टैक्सेस का हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर उसका बैलेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, करंट बैलेंस 0, जैसे ही हम इसका अमाउंट पास कर रहे हैं। ऑल्ट एस दबाने के बाद हम इसकी स्टैच्यूटरी पेमेंट कर देंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। और ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम किस तरीके से जो टैक्स है वो पे कर रहे हैं, ओवर द काउंटर पे कर रहे हैं, 2 जुलाई को जो पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस शीट में ऑल्ट F1, जो कि हमारा टैक्सेस यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना चालान रिकॉन्सिलेशन में देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।